संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ गया है चीट डे। क्या चीट डे करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ये आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को चेंज कर सकता है? इज देयर एनी डार्क साइड ऑफ प्लेसिंग चीट मील्स? शुड यू बी प्लेसिंग एट स्पेसिफिक टाइम्स? मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा डार्क साइड ऑफ चीट मील्स। जो लोग रैंडमली अपनी कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब डाइट, अपने फैट लॉस रूटीन को छोड़ देते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यू लर्न सो मच मोर अबाउट हाउ चीट मील्स कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of Keto Rats. After transforming myself and 1000+ individuals, I can say कि Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday और इनके बीच में एक चीट डे जरूर होना चाहिए। इसको घोषित कर दो एक छुट्टी। इस दिन हम सारे कार्ब्स खाना चाहते हैं, इस दिन हम पूरा ऑल आउट जाना चाहते हैं। ये ऐसा दिन है जिस दिन हम नहीं चाहते कि हमारे फैमिली वाले पीछे पड़े। किसी के बर्थडे एनिवर्सरी पे नहीं रखना चीट डे, किसी की शादी में नहीं रखना चीट डे। ऐसा दिन ढूंढना है जिस दिन सब कुछ खाए। बट just in case, for me, being on ketosis is no more about fat loss. It is not related to fat loss anymore. For me, it has been related to anti-inflammatory benefits, better energy levels, focus and so much more. आज ये ऐसा दिन है जिस दिन मैं 8 स्ट्रैटेजी कॉल्स करने के बाद में, अपनी टीम से बात करने के बाद में, ये मैं तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहां मैं वीडियोस एक बार में रिकॉर्ड करता हूँ पूरा सेटअप क्रिएट करके। अब क्या है कि ऐसे वाले हाइपर प्रोडक्टिव डेज में मेरा कीटो करना बनता है। मेरे लिए एनर्जी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मेरा फैट लॉस गोल नहीं है तो इसका मतलब मैं हर 2 महीने में चीट डे तो रख लेता हूँ। बट माय लास्ट चीट डे वाज 13 जुलाई 2024 एंड लास्ट चीट डे वाज 25 सितंबर 2023 और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 दिसंबर 2024 को। हो सकता है आप ये जनवरी में या दिसंबर में ही देख रहे हैं। बट ये मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मेरा अगर फैट लॉस गोल नहीं भी है तो मेरा लास्ट चीट डे जुलाई में था। चीट मील्स की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। चीट डे मेरे लिए होता है जिस दिन मैं पूरा अपना 24 आवर्स के लिए प्रॉपर्ली सारे अपने फेवरेट कार्ब्स खाता हूं, जहां मैं अपने फेवरेट लिस्ट बना के रखता हूं एंड आई कीप इट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डेज। आई हैव डिसाइडेड व्हेन आई एम प्लेसिंग माय नेक्स्ट चीट मील। आई आल्सो नो व्हेन आई एम गोइंग टू प्लेस माय फर्दर चीट मील्स इन 2025 एज वेल। तो प्लानिंग मेरी ऑलरेडी सेट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट्स लाइक कीटो, लो कार्ब, चीट मील्स एक बड़े ही हार्मलेस वे दिखाई देता है अपने आप को रिवॉर्ड करने का। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं और वेट लूज कर रहे हैं, एक तो चीट मील बनता है कभी ना कभी और कुछ ना कुछ तो खाने को मिले। ऐसा क्या हम खाने से दूर बैठे हैं या दूसरे लोग कहने लगते हैं कि आप अपनी बॉडी को पनिश कर रहे हो, आपको लगता है कि आप एक पनिशमेंट मोड में हो। बट देयर इज अ डार्क रियलिटी बिहाइंड चीट मील्स विच यू मे प्लेस। और ये कब आप प्लेस कर रहे हो, कैसे प्लेस कर रहे हो, वो बहुत कुछ मैटर करता है। एक मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज अ कार्ब रिफीड डे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड में भी मैं आपको लिंक लगाऊंगा। इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आप समझ पाओ कि हाउ टू स्ट्रैटेजाइज अ कार्ब रिफीड डे, बट व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ अ चीट मील एंड हाउ यू शुड अवॉइड देम एंड इससे क्या फर्क पड़ता है। सो लेट्स डाइव इनटू चैप्टर नंबर 1, द साइकोलॉजिकल अपील ऑफ चीट मील्स। ये बहुत अच्छी तरीके से मार्केटेड है, एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम कि आपने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पनिश करा है, बहुत टाइम तक डाइट कर रहे हो और उसके बीच में कुछ कोचेस कहने लगेंगे यू शुड सेट योर रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम। उनमें से एक मैं भी हूं, जहां मैं कहता हूं सेट योर रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम। इसकी मार्केटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। इंसान को लगता है कि हम अपने चीट मील्स प्लेस करके कुछ बड़ा कर लेंगे। हमें लगता है कि इसका हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, एक मील खाने के बाद में हमें अच्छा लगेगा, वी विल फील दैट वी आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फूड। बट ये डेप्रिवेशन का जो लॉजिक है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से मार्केटेड है फॉर यू टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। बट ऐसे इन द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से छोटे अगर आपने टर्म के लिए डाइट कर रहे हो और उसके अंदर आपने एक रिवॉर्ड डे रखा है, आपने उसने एक रिवॉर्ड मील रखा है, दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड। बट इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दिस कैन बी वेयर यू आर फूलिंग योरसेल्फ, बिकॉज इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स व्हाट एक्जेक्टली हैपेंस इज दैट द बॉडी रियलाइजेस कि आप कभी ना कभी तो गिव इन करोगे ही। एक बार आपके ब्रेन को ये पता लग गया कि आप गिव इन करोगे, आपका डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन सब कुछ साइड में रख के आप एक दिन तो दोगे ही दोगे, देन द क्रेविंग्स, द हार्मोनल एस्पेक्ट्स, द फैट लॉस पर्सपेक्टिव्स, everything changes. And this is where the bigger problem is, that most of the people, they look at the psychological effects of placing a carb refeed day, or they look at psychological effects of placing a cheat meal. carb refeed day मैंने उसको बड़ी इज्जत दे दी, लेकिन आपने cheat meal प्लेस कर लिया, आप कोई peer pressure में इसको प्लेस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, I don't want to punish my body, I put in my 100% towards my diet, तो एक मील तो बनता है और वो एक मील ही उसी मिनट आपके मोमेंटम को तोड़ सकता है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मे सी इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू प्लेस योर चीट मील्स यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कुछ मैं अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर करना चाहता हूँ। इन 2018 व्हेन आई कंप्लीटेड 6 to 8 months of keto and I lost massive amount of fat. This was in July
अगस्त की बात है, तो बारिश के सीजन में स्पेसिफिकली मैं बॉम्बे में बहुत ज्यादा रोड ट्रिप्स करता था। मेरा था कि मैं हर दूसरे हफ्ते एक ना एक चीट मील प्लेस करता था। व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टेप आउट ऑफ बॉम्बे, व्हेन आई यूज्ड टू ड्राइव अराउंड, इट यूज्ड टू बी अ ट्रिगर फॉर मी टू ईट समथिंग व्हिच इज कार्ब रिच, एंड दैट स्टार्टेड ट्रिगरिंग मी every now and then. I had to stop it, I had to put a check on it, I had to make sure that I don't do road trips for a few months so that I can stick to the diet. And that's where I realized a bigger mistake, that if I'm placing a cheat meal every week, it is going to be harmful for me, because I'll not only just lose fat, but rather I'll also see a net gain over a period of time, and I may just simply give in to small cravings as well. दूसरी चीज क्या है, जनवरी में कीटोरेट्स को 6 साल हो रहे हैं। पिछले 6 सालों से मैंने पहले 2 साल बहुत सारे कीटोरेट्स मेंबर से पूछा, वुड यू वांट टू प्लेस अ कार्ब रिफीड डे? सबका आंसर आता था यस, कोई नो तो बोलता था नहीं। अब मैंने वो बंद कर दिया है। पिछले 3-4 साल से मैंने पूछना ही बंद कर दिया, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स ईदर द पर्सन हैज गिवन इन, और समटाइम्स आई विल फाइंड सम रेयर ह्यूमन हु हैज गिवन देयर 100% फॉर 60 days or 75 days into the diet, and they deserve a carb refeed day. Their strategy can be applied, and I can decide what is the right time for them. But most of the people, they would give in within 15 days or 20 days, and they will not realize that in a larger scheme of things, you are affecting it psychologically as well. So let's move to chapter number 2, how cheat meal affects you hormonally. Let's talk about something science थोड़ा सा एक बार let's dive deep into कि exactly होता क्या है। सबसे पहली चीज, आपका इंसुलिन ओवरलोड होगा। जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट्स इंट्रोड्यूस करे, पैंक्रियास पागल हो जाएगा, बोले भाई साहब इंसुलिन बढ़ाओ, इंसुलिन आपको रेगुलेट करना है। इंसुलिन विल हेल्प योर ग्लूकोज टू completely stabilize. The moment when you eat, it abruptly starts spiking up insulin, because when you consume a high carbohydrate meal, your blood sugar spikes, and to balance it, insulin also spikes, and it starts balancing this excess glucose in the body. Now the problem is that insulin is a fat storage hormone, so elevated levels of insulin can lead to fat storage. तो जहां पे आप फैट लॉस कर रहे थे, हो सकता है वो चीट मील अगर आपने ज्यादा कंटिन्यू कर लिया 24 to 36 आवर्स, या आपने 48 आवर्स, या आपने एक हफ्ते तक लगातार खा लिया, you may see that your body started gaining fat again, you may see that your weight has gone up, you may see that your measurements have started increasing as well. Backed up by a study by Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism shows that if you get in and out of ketosis, अगर आप बारी बारी कार्ब्स इंट्रोड्यूस करते हो, इंसुलिन स्पाइक बारी बारी होता है, it may become difficult for you to re-enter ketosis. Second effect which happens is cortisol spikes. High carbohydrate meals also spike up cortisol. Cortisol is also responsible for fat storage around the abdominal area, and जब भी आपका cortisol spike up होगा, इससे आपका wake sleep cycle different हो जाएगा। जब भी आप एक cheat meal place करोगे, अगले दिन आपको नींद आने में difficulty होगी, आप ज्यादा सोओगे। काफी लोग ऐसे रियलाइज करते हैं जब वो कीटो के बीच में ब्रेक लेते हैं, 1-2 cheat meals करते हैं, they feel super sleepy. It's your cortisol spike which is also making you sleepy as well. So this is also related to your wake sleep cycle, and this is also related to your insulin spikes. But cortisol spikes over a period of time can lead to fat gain, and this can be another problem hormonally if you keep placing cheat meals. Third thing which is more powerful, leptin and ghrelin imbalance. Leptin and ghrelin controls your hunger. These are hunger hormones. अब क्या हुआ, आपने cheat meal place कर लिया, आपका अभी तक जो डाइट थी, आप उसमें ज्यादा भूखे नहीं थे, क्रेविंग्स नहीं थी, आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे थे, आप कीटो में एनर्जेटिक फील कर रहे थे। चीट मील प्लेस करने के बाद में सारी बात पलट गई है। अब आपका मन ही नहीं करता वापस डाइट पे जाने का, अब आपको हमेशा भूख लगती रहती है। नाउ यू कीप क्रेविंग फॉर थिंग्स एंड एवरीथिंग। लेप्टिन इज द मदर ऑफ ऑल फैट लॉस हार्मोन्स, इंसुलिन इज द मदर ऑफ ऑल फैट गेन हार्मोन्स। लेप्टिन बेचारा नीचे चला गया, ग्रेलिन ऊपर चला गया, बॉडी के अंदर हार्मोन इंबैलेंस हुआ, आपकी क्रेविंग्स बढ़ गई, अब आप वापस डाइट पे जा ही नहीं पा रहे हो और आप परेशान हो। आपको लग रहा है एक चीट मील तो करा था, इतनी ज्यादा क्रेविंग्स कैसे बढ़ गई? इट्स जस्ट लाइक आपने एक शेर को खून चखवा लिया। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 3, द इफेक्ट ऑन योर फैट लॉस। क्या होने वाला है? सबसे पहले यू विल बी किकिंग आउट ऑफ कीटोसिस। आप 100% आउट ऑफ कीटोसिस तो जाओगे ही, बिकॉज आपने कार्ब्स इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, बॉडी अपने आप कीटोन्स नहीं प्रोड्यूस करेगी। इट इज गोइंग टू सिंपली स्टार्ट यूटिलाइजिंग ग्लूकोज, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट बैक टू कीटोसिस। फिर से वही कहानी की फास्टिंग करो। अगर आप जानना चाहते हो हाउ टू गेट इनटू कीटोसिस फास्टर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इफ यू हैव डन अ चीट डे एंड वाचिंग दिस, देन तो बढ़िया टाइम है, बिल्कुल उसको जरूर देखिए, सो दैट यू कैन गेट इनटू कीटोसिस विद इन 24 to 48 hours. But at the same time, if you're a person who has placed a cheat meal, you're again back to square one, you are out of ketosis. Second is affecting your metabolic efficiency. जब भी इन्फ्लक्स ऑफ ज्यादा कैलोरीज होंगी, ज्यादा चीट मील्स होंगे, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी और उसकी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी डिफरेंशिएट हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फर्दर फैट लॉस है वो ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका फैट लॉस और ज्यादा स्लो हो जाएगा, एंड यू विल सी दैट एवरीथिंग गोज बैक टू स्क्वायर वन अगेन। एंड थर्ड थिंग व्हिच इज द मोस्ट डेडली थिंग इज वाटर रिटेंशन एंड वेट गेन। क्योंकि क्या होगा, चीट मील के बाद आप अगले दिन अपने वेइंग स्केल पे खड़े तो हो जाओगे। स्टेप अप आपने जिम में करा हो ना करा हो, लेकिन वेइंग स्केल आपको बड़ा पसंद है, उस पर आप जाके सुबह सुबह खड़े हो जाएंगे, वेट एकदम से दिखाएगा ऊपर, एंड दैट मोमेंट यू विल हैव सो मच ऑफ डीमोटिवेशन कि यार एक मील तो खाया था, 2 kg कैसे बढ़ गए, एक मील तो खाया था 1 kg कैसे बढ़ गया। दिस इज बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन दैट व्हेन यू इंट्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर रिटेंशन कैन लीड टू योर टेम्परेरी वेट गेन, which may take some time for your body to go back to the previous weight, but again this is very very demotivating
मोटिवेटिंग फॉर समबडी हु इज गोइंग थ्रू फैट लॉस, क्योंकि उसका वेट एक दिन में इतना ऊपर आ चुका है, मोटिवेशन गई उस मिनट पे और आपको लगेगा यार अब तो डाइट करने का फायदा ही क्या है। एंड दैट में लीड टू अ विशियस सर्कल अगेन वेयर यू मे फील लाइक ओके आई वांट टू ईट, फिर से वो हार्मोनल इंबैलेंस हुआ, फिर से आपका वेट गेन हुआ, फिर से आपको लगा कि अच्छा मेरी बॉडी ने फैट स्टोर कर लिया है और आप इस विशियस साइकिल में फंसते रह जाओगे। एक टाइम आएगा जब आप इग्नोरेंट और एरोगेंट बन जाओगे। इग्नोरेंट टुवर्ड्स योर वेइंग स्केल, कोई बोलेगा हेल्दी हेल्दी लग रहे हो, आप बड़े एरोगेंट हो जाओगे, उसको बोलोगे भाई आपको क्या मतलब है, मैं अपनी बॉडी माय रूल्स, बॉडी पॉजिटिविटी, ये आप करने लगेंगे अपने साथ में। सो वी मूव टू चैप्टर नंबर 4, हाउ टू इंडल्ज स्मार्टर। कैसे आपको अपनी इंडल्जेंस को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है स्ट्रैटेजाइज योर कार्ब रिफीड डे। इसको स्ट्रैटेजाइज करने के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड तक रहोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, कब प्लेस करना है, किस तरीके से प्लेस करना है, फास्टिंग करनी है पहले कि बाद में फास्टिंग करनी है, हाउ टू एग्जैक्टली मेक योर कार्ब रिफीड डे द बेटर वन, द बेस्ट वन। एक प्रो टिप दे रहा हूं, प्लीज किसी की शादी में कार्ब रिफीड डे मत प्लान करना, आप अपना मेन्यू नहीं डिसाइड कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैंने कर लिया था एक बार, बड़ा दुख था इस बात का कि मैंने शादी में जाकर के कार्ब रिफीड डे पे भिंडी खानी पड़ गई थी, जो नॉर्मली हम लोग कीटो पे खाते हैं। सेकंड इज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आप अपने कार्ब रिफीड डे में या अगर आप अपने चीट मील्स में इतना भर भर के खाना खाना चाहते हो, खूब सारा खाना खाना चाहते हो, आप चाहते हो पूरा बुफे लग जाए, दैट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। यू शुड डेफिनेटली चूज ओवर क्वालिटी। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच यू क्रेव फॉर। उनको जरूर आप एक दो बाइट खा लो, उनको आप थोड़ा सा टेस्ट कर लो, उनका हो सकता है आप एक बार रिलिश कर लो उसमें। आपको अगर मन है मैगी खाने का, आपने आधी पैकेट मैगी खा ली, पूरी पैकेट नहीं खाई, आपका मन था पार्ले जी खाने का, मैं लिटरली अपनी लिस्ट बता रहा हूँ आपको। मेरा मन करता है मैं राजमा चावल खाऊं, अपनी माँ के हाथ के राजमा चावल खाना चाहता हूँ, मैं थोड़े छोले भटूरे खाना चाहता हूँ, मैं एक बंद कमरे में आइसक्रीम खाना चाहता हूँ जहां मेरे को कोई देख करके ना बोले। आई वुड चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई फायदा नहीं, आप खाते जाओगे ओवर ईट इवेंचुअली एंड देन यू विल फील सुपर स्टफी। इंस्टेड फोकस ऑन क्वालिटी। थर्ड थिंग इज वेरी सिंपल, प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल। अगर आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पोर्शन कंट्रोल पे आप फोकस करोगे कि ज्यादा नहीं खाना है, खाना कोई लेके नहीं भाग रहा है। यू कैन प्लान योर कार्ब रिफीड डे अगेन, फूड इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल। फोर्थ इज अनदर वे दैट बी एक्टिव। थोड़ा सा अपने कार्ब रिफीड डे से पहले ज्यादा वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा बाद में भी ज्यादा वर्कआउट कर लो, थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी कर लो, साइकोलॉजिकली आपके लिए हेल्प रहेगा। देखो कैलोरीज बर्न करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैलोरिक डेफिसिट डाइट में होना इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी इन कैलोरिक डेफिसिट डिस्पाइट यू बर्न कैलोरीज, यू ईट लेस कैलोरीज, बट इफ यू वर्क आउट यू मेक श्योर दैट यू डिजर्व दैट कार्ब रिफीड डे। Instead what you should do is you should try to do long forms of cardio so that you can burn certain calories. You can be in caloric deficit despite introducing carbohydrates. That's a better way to actually place a carb refeed day or a cheat meal. मेरे मुंह से carb refeed day इसलिए निकलता है because मैं खुद पॉजिटिवली लेता हूँ। cheat meal अगर आप इसको बोलोगे तो हाँ आप अपना cheat day इस तरीके से प्लान कर सकते हो। Fifth is opt for low carb alternatives. सपोज आपको ब्रेड की क्रेविंग हो रही है, आपको कोई ग्रेवी की क्रेविंग हो रही है, कुछ आपको मन है खाने का, आपको मन है बटर चिकन खाने का, वो भी कीटो में बनता है विदाउट एनी शुगर, विदाउट एडिंग कैशू पेस्ट। यू कैन मेक दैट बटर चिकन एज वेल। So to conclude this video, carb refeed days are double-edged sword. It definitely makes sense for people who want to place it and those who deserve it. Rather, अगर आप उसको randomly place करोगे, you may gain again and it doesn't make any sense. I hope you like the video. Share this with your friends. Subscribe to the channel pressing the bell icon. नीचे comment section में अपनी favorite carb refeed day dish के बारे में बताएं जो आप crave करते हो खाने के लिए, जो आपका मन है next time आप खाओगे. Thank you for watching till the end. If you're a person who wants to know how to place a carb refeed day and strategize it the right way, check out this video. And if you want to learn how to get into ketosis super quickly, check out this video. Thank me later. This is Rahul Kamra. I'll see you next week. Signing off. जरा मेरा राजमा चावल तैयार करना।